देखिए क्वेश्चन 2021 का है। इसमें क्या है कि हमारे पास यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 12 ए है। ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। इसमें क्या है कि हमारे पास इसको वाउंड अप किया जाता है। वाउंड अप मतलब होता है इसका शेप दिया गया है, दो शेप बनाए गए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बना उसकी साइड ए है, जो स्क्वायर बना उसकी साइड बी ए है। अब इसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको फाइंड करना है इसमें दोनों ही केस में। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसमें जो करंट है वो मान लेते हैं आई है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वायर है, ये वायर हमारे पास है, इस वायर की लेंथ हमारे दिया गया है कितना 12 ए है। ठीक है, इस वायर की वायर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है और जो रेजिस्टेंस है वो आर है। ठीक, ये हमारे पास वायर है। अब इसका शेप देना है। शेप देना है, पहला बनाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए तो उसकी सारी डायमेंशन इक्वल होती हैं और एक साइड कितनी दी गई है ए। इसका मतलब उसकी जो साइड बनकर तैयार होगी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले केस में। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको देखो, इसको बनाएंगे तो हमारे पास कितना है, सबकी साइड ए होगी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका जो परिमाप निकलेगा, जो लेंथ निकलेगी, तीनों साइड को पैरामीटर को ऐड कर दो तो 3 ए आएगा। लेकिन हमारे पास कितनी कितने दिए गए हैं 12 है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई किससे करें कि कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 12 हमारे पास 12 मीटर की लंबाई है, उससे 3 मीटर में काटना है तो कितने काट लोगे भाग? तो यहाँ से काटेंगे तो 4 भाग निकल के आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम कुल मिला के 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं और चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल इसी के ऊपर एक इम्पोज कर देंगे। अलग अलग नहीं करना है, इसी के ऊपर राउंड अप कर देंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, 4 आएंगे। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, लेकिन सब में करंट हमारे पास टोटल आई रहने वाली है। अब यहाँ से बात आती है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से लिखते हैं इज इक्वल टू n, और उसके बाद कितनी करंट है, फिर उसके बाद उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, एन आई ए हमारा एरिया है। अब यहाँ पे n की बात क्या है, n क्या है, जो हमने कितने नंबर ऑफ टर्म दिए हैं, तो यहाँ पर 4 राउंड अप करने होंगे, 4। आई हमारे पास करंट है, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, एम ई कहते हैं जिससे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा √3 और यहाँ पर आई आ जाएगा और यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल आएगा, कितना आएगा √3 आई हमारे पास करंट है, ये हमारे पास एरिया है। एरिया कैसे निकला था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है √3/4 a²। याद होना चाहिए, बाकी निकालने का भी तरीका है, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हाइट निकाल के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ये ऑप्शन किस में है, इसी में है, एक इसमें दिया हुआ है, इसमें तो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ठीक, तो इसको आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अब हमें स्क्वायर वाला भी निकाल लेना होगा। अब इसके बाद स्क्वायर की बात आती है, स्क्वायर के लिए अब इसको हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं। स्क्वायर हम ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, इसकी भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा, इसका पैरामीटर 4a आ जाएगा। अब हमारे पास जो लेंथ दी गई उसके हिसाब से कितने इसमें हम बना सकते हैं, कितने स्क्वायर बना सकते हैं, कितनी है 12। ये सब काटेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें 3 स्क्वायर बना सकते हैं, 3 स्क्वायर बना सकते हैं। इसका मतलब 3 स्क्वायर बनाने का मतलब है कि इस पे नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी निकाल दो, क्या निकालोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एस लिख देते हैं, जिससे ये रहे कि स्क्वायर का है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू एन एस और यहाँ से आई ए। ठीक है, यहाँ पर एस एस लिखने का ये तरीका मतलब था कि हमारे पास स्क्वायर की बात हो रही है, यहाँ पे एन आई ए लिख दो सीधे। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखो, एम एस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्क्वायर के लिए, एन एन कितने निकाले हमने, तीन 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 स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, आई वही सेम रहेगी जो करंट पहले थी, एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है।
तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, पहले ही ऑप्शन सही है, वैसे भी निकल गया था, दूसरा मिला भी सकते हो। तो ये हमें पता चल गया कि जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकलेगा, वो पहले जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो वो निकलेगा √3IA², और जब हम बनाएंगे क्या, स्क्वायर, तो हमारे पास 3IA² निकलेगा। ठीक है, ये हमें समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पर ये हमें समझना होगा ना, देखो ऐसा तो है नहीं कि कितने बना के हमें देने इक्विलेटरल ट्रायंगल, इतने बना के नहीं देने हैं। हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, लेकिन पूरे वायर को लपेटना है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो इसके ऊपर 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल लपेटे जाएंगे, इसके ऊपर 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, तो वही हमारा एन की तरीके काउंट होगा। ठीक है, चलो फिर आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन में। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।